बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत सारे अहम सवालों का जवाब मिलने वाला है। बात दरअसल ये है, क़ज़ा नमाज कैसे अदा करेंगे। हम सब का एक माइंड सेट होता है, बाज़ नमाजें हमसे छूट जाती हैं, वक्त पर हम अदा नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अगर आपसे नमाज छूट जाए तो वो उसकी मुआफ़ी नहीं, आपने ज़िंदगी जितनी आपके पास है उसके बाद उसको क़ज़ा भी करना है और उसकी तौबा भी करनी है। तो लिहाजा आज की वीडियो में हम बात करेंगे क़ज़ा नमाज का क्या तरीका है, क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ेंगे, क़ज़ा नमाज कितनी पढ़ेंगे, क्या फर्ज के साथ नवाफिल भी पढ़ेंगे, सुन्नतें भी पढ़ेंगे, और क्या वितर भी वाजिब है कि नहीं वाजिब। ये तमाम बातों के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क़ज़ा नमाज होती क्या है। अगर आपसे जिंदगी में कभी फर्ज नमाज आप वक्त पर न पढ़ सकें, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज का वक्त है और वक्त गुजर गया, आप नींद में हैं, आपसे नहीं पढ़ी गई किसी मजबूरी की वजह से, तो वो फजर की नमाज आप पर जिंदगी के किसी भी हिस्से में क़ज़ा करना जरूरी है। अब जब आप नमाज क़ज़ा करेंगे तो ये भी याद रखना जरूरी है कि फर्ज नमाज की क़ज़ा करेंगे, जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं, उनकी क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ फर्ज की क़ज़ा करेंगे। तीसरी बात हम ये करते हैं कि क्या वितर हैं, क्या वो भी वाजिब हैं। तो जब आप इशा की नमाज क़ज़ा करेंगे तो वितर की भी क़ज़ा करेंगे, चूंकि वितर वाजिब हैं। क़ज़ा नमाज के लिए सबसे पहले हमें अपने जहन में एक तरीक़ा बनाना होगा कि हम क़ज़ा नमाजें किस तरह अदा करें। कुछ लोगों की बहुत सारी नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं और उनको आइडिया भी नहीं होता कि हमारी कितनी नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं। और कुछ लोग पूछते हैं, अगर आपका भी ये सवाल है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी कितनी नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं, तो इसका एक बेहतरीन तरीका बताने लगा हूं। आप जब से बालिग हुए हैं, मतलब आपकी 13 साल की उम्र थी या 14 साल की उम्र थी, आप उसको शुमार करें, लिखें कि मैं इतने साल में बालिग हुआ हूं, उस वक्त से लेकर अब तक मेरी इतनी उम्र बनती है और एवरेज मेरी कितनी नमाजें छूटी हैं और मेरी कितनी नमाजें क़ज़ा होने वाली हैं, उनको लिखें। और जहां तक आपका दिमाग गालिब जाए कि इतनी नमाजें मेरी क़ज़ा हैं और मैंने ये क़ज़ा करनी है, तो लिहाजा उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली आप क़ज़ा नमाज को अदा कीजिए। इसका एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि जब आप फर्ज नमाज पढ़ें, मतलब जोहर की नमाज पढ़ी, उसके साथ एक 4 रकत क़ज़ा भी पढ़ ली, असर पढ़ी, उसके बाद असर के बाद चूंकि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, चूंकि मगरिब तक कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे सिवाय असर के, तो मगरिब पढ़ी तो असर और मगरिब दोनों अदा कर ली, इशा पढ़ी तो साथ इशा की भी अदा कर ली। तो इस तरह अदा करने से हर नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज भी अदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।